सुरू झाली ना. ओम शांति. आज बाबा की शाखा को 11-12 आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र में देने वाला सतगुरु के बच्चे सतगुरु गुरु हो. और तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो. ऐसे भी दुनिया में कहते हैं गुरु बिना ज्ञान. क्या कहते हैं? गुरु बिना ज्ञान. तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते. तुम कभी भी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोल सकते. प्रश्न में कहते बाबा, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? जैसे कि राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला, तो उसका गायन क्या है? तो उत्तर में कहते हैं बाबा, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो. भले संसार में रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए भी कैसा रहना? कमल फूल समान पवित्र रहना. सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी. इस एक ही जन्म में अगर पवित्र रहने का संकल्प करेंगे तो जीवन मुक्ति के मार्ग मिल जाएगा. इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है. इस पर ही क्या गाया हुआ है? इस सेकंड में जीवन मुक्ति कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन में मुक्ति प्राप्त. तो गीत में कहते हैं बाबा, यह वक्त जा रहा है. न वक्त अमीर के लिए रुकता है, न फकीर के लिए रुकता है. तो यह वक्त जो सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग, अभी कलयुग के अंत में भी ये वक्त जाएगा और आएगा. तो अच्छा, ओम शांति. बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने. ये तो विस्तारित है ज्ञान. ये जो है ये क्या है? विस्तारित है. लेकिन जिसने आत्मा को समझ लिया, परमात्मा बाप को समझ लिया, तो उसके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा. गायन भी है ना, सबका सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता एक ही है परमपिता परमात्मा. एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है. उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में भी वही अनुजनक बनता है. पहले के माने कि जो सतयुग त्रेता युग में उनका नाम जनक था, लेकिन उनका पुनर्जन्म भी उनका क्या नाम पड़ा? अनुजनक पड़ा. तो जबकि जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक ही सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में ही कहेंगे. गुरु लोग कान मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं. वे तो सब मत देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र. यह मंत्र कौन देते हैं? यह स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा कुमार कुमारिया. उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सद्गुरु से. सर्वोत्तम तो एक ही बात, जो मंत्र देने वाला है वह सर्वोत्तम एक ही परमपिता परमात्मा. फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो. उनसे
उसमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सद्गुरु के बच्चे गुरु। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। गीता जो भी शास्त्र आदि सुनाते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? गुरु ही कहते हैं। नंबरवार तो होती है, तुम भी बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ बोल नहीं सकते। पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ तो बात नहीं है। यहाँ तो है ही पवित्रता की बात। यहाँ कौन सी बात है? पवित्रता की बात। तो गीत भी सुना ना, पवित्र मन रखो पवित्र करो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल फूल समान, पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात कहेंगे, यह तो बहुत कुछ मिलती है, यह तो हो ही नहीं सकता। आज दुनिया में देखो पवित्रता के बारे में इतना हंगामा झंझट। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? जिसने अपने मन में ठान लिया हम क्यों नहीं पवित्र रह सकते, तो क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ, जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। भी भगवान वाच, यह ब्राह्मण वाच है। भगवान सबको नहीं सुनाते, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। भगवान तो सारी दुनिया को नहीं सुनाता ना, जो ब्राह्मण बने हैं उनको ही सुनाते पवित्रता के कारण। यह बातें तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिशन, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनुनारायण बनना है। तो यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़ेगा। सुना तो है ही, सेकंड में जीवन हो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मुझ पर पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र जीवन जी सकते हैं। हम ऐसे कोई गपोड़ा नहीं मारते, हम अनुभव से कहते हैं। भगवान वाच है, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, तो जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासी का तो हो ही निवृत्ति मार्ग। सन्यासी हो सका है निवृत्ति मार्ग है। यह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। सन्यासी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वो तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, तो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है ही राज। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वैश्लेष दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है ना, हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा हमें पवित्र बनाने आए हैं और पवित्र दुनिया के मालिक हम बनते हैं। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था ना, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बना, राम श्रेष्ठाचारी बना। आधा कल्प रावण राज चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है।
दान पुण्य आदि करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। क्यों दान पुण्य करते हैं? कि दान पुण्य करने से हमें पुण्य मिलेगा। क्यों दान पुण्य करते हैं? क्योंकि दान पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। तो मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति में दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेंगे। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बना। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं। भारत श्रेष्ठाचारी कब था? सत्ययुग में था। अभी है क्या? भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते। भारत की नई रचना की कहानी कोई नहीं जानते। इन चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बल लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे कि यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाए। अभी तो बनी बनाई है, कंप्यूटर द्वारा तभी बन जाती है। पहले के इसमें समझा रहे थे बाबा, जहाँ चित्र प्रदर्शनी ना हो तो तुम चित्र प्रदर्शनी बना सकते हो। हमने भी मंगाई है। तो यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे। पहले तो ये नीचे हो कि हम किसके बच्चे हैं? एक निराकार परमपिता परमात्मा बाप के बच्चे। भगवान है ही स्वर्ग का रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। रावण माना कौन? तो वो त्रेतायुग का रावण। तो ये रावण माना 5वीं। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना लो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं। यह राम राज्य और यह है रावण राज्य। इस पर रावण सर्वव्यापी है। वह हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे ना। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुका, फिर सुंदर मेला कर दिया, सब सद्गुरु मिला। तो दलाल के रूप में हमें कौन मिला? सद्गुरु। तो जरूर आएगा ना। तो यह भी हिसाब कोई भी नहीं जानते नहीं। पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्मा। यह नॉलेज है। कोई भी समझाना है, आत्माओं का बाप तो है ना। जैसे जानवर का बाप जानवर है, पशु पक्षी का बाप पशु पक्षी है, ऐसे आत्माओं का बाप भी कौन है? परमपिता परमात्मा है। अभी 3 दिन से पहले मैंने कि लव देख रहा था, दिल्ली में बहुत बड़ा गीता शास्त्र पर धर्म सम्मेलन था। 8, 9, 10 तो उस पर भी बात चल रही थी। बहुत बड़े बड़े पंडित शास्त्रकार आए। तो आत्मा अपने परमपिता परमात्मा का एक्टिवेशन बताओ। क्या नहीं जानती हूँ? ऐसा बच्चा तो होता ही नहीं जो बाप के एक्टिवेशन को नहीं जानता हूँ। तो बाप बेट समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं समझा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर तुम्हें समझा। पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़ेगा। मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ उर्जी को पाता रहता है। पहले देवी देवता थे, उनके ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना। प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर ही है ना। तो ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। यह समझने की बड़ी एक क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा, वह ही रचयिता।
श्री कृष्ण तो रचना है, निराकार परमात्मा की रचना भी कौन है? श्री कृष्ण ही है। तो ऊंचे थे उस भगवान तो एक ही है ना, सर्वव्यापी, उनकी वह नहीं हो कह सकते। भारत में ऊंचे थे उच्च प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं, सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, वो भी अविनाशी है। यह सिद्ध करना है, आपस में राय करके सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो ही नहीं सकता। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगा ना, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगा। अभी सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बोला, क्या कहते हैं मनुष्य कि व्यास भगवान ने शास्त्र बोला, तो व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही चार, धर्म के शास्त्र कितने हैं? चार। गीता शास्त्र है, बाइबल है, कुरान है और धम्म। तो भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप क्या है? गीता। गीता हमारी माता है और शिव हमारा पिता। तो वर्षा उससे ही मिलता है ना, माँ द्वारा ही बाप से मिलता है। तो गीता माता का बाप है रचना। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज। गीता तो भारत का खंड का शास्त्र है। गीता जो भारत खंड का क्या है? शास्त्र है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने गीता शास्त्र पर बहुत बड़ा व्याख्यान किया था, हाँ, वास्को दी गांव में। तो बोले ये फाउंडेशन है, गीता शास्त्र क्या है? फाउंडेशन है। तुम सब बोले कितना, हर एक अपने अपनी तरक्की से ऊपर रख लो, जिसको चाहे उसको, हाँ, हर एक बोलता था मेरा शास्त्र बड़ा है, मेरा शास्त्र बड़ा। तो उन्होंने ना मना करते हुए, कोई मना के किसको ये नहीं करते हुए क्या बोला कि चलो हर एक अपना अपना जो भी है नंबरवार रख लो। और कहाँ चलेगा अपना गीता शास्त्र? फाउंडेशन चलेगा। जब बिल्डिंग का पहिया मजबूत होगा तो बिल्डिंग खड़ी होगी। क्या कहा था? अगर बिल्डिंग का पहिया मजबूत हो तो बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अगर बिल्डिंग का पहिया से कभी खींच लिया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए हमारा गीता शास्त्र जो है ये फाउंडर है, फाउंडेशन है। अब सबके वो शास्त्र ऊपर है, बने हुए हैं। फिर इस्लामी का धर्मशास्त्र अपना है, बौद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। तो गीता है तो सबका माई बाप, बाकी शास्त्र है बाल बच्चे, वह बाद में निकले। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं तो मालूम तो होना चाहिए। यह किसने उच्चार, उससे कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है ही नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई। तो गीता की में भी अनेक खंडन किए हुए हैं, हर एक अपनी अपनी मर्जी से लिखता गया, फिर हर एक बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखते। लेकिन गीता ही सबसे वन नंबर है। तो बाप के बदले बच्चे का नाम था। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है ना। बाप कहते हैं सर्वधर्मन्य परित्यजम मामेकम शरणं। सब जान लो, सिर्फ यह मंत्र याद रखो कि सर्वधर्मन्य परित्यजम, सब धर्मों को भूल पर आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। मामेकम याद, मुझे मन से, मामेकम अर्थात मुझे मन से याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, न किसी का देहधारी को कहते हैं, न तो किसी को कहते हैं, तो सिर्फ आत्मा को। तुम अशरीरी बोलो बस। तो मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह
कह सकते हैं, क्योंकि बाप को भी शरीर नहीं है, सबको शरीर है, चाहे देवता हो, चाहे धर्मात्मा हो, या कोई भी हो, सबको शरीर है। लेकिन बाप किसको कहते हैं? सिर्फ आत्मा को कहते हैं, न किसी धर्म के आत्मा को कहते हैं, सभी आत्माओं को। तो सन्यासी तो नहीं कहते, सन्यासी तो नहीं कह सकते, यह गीता के अक्षर है, सब धर्मों वालों कहते हैं अशरीरी लोग। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह से देह के सब संबंध तो क्या, मामेकम यार, तो तुम मेरे पास। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही जरूर। मुक्ति के बाद क्या है? जीवन मुक्ति है। दुनिया वाले कहते हैं यहाँ से मुक्त हो गया माना संसार से चले जाना, लेकिन नहीं, जो गया है वो अपना वापस आना ही है। तो पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो के पास करते हैं, जो भी आते हैं वह सतो रजो तमो से पास करते ही। समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल। वैसे बहुत से तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते, फल सब सुने, अखबार में तो जरूर डालना। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा। क्लासरूम में क्या कर दिया? बच्चा कह दिया, यहाँ का है बाबा ने क्या कहा? बचा हुआ है, और वहाँ क्या कह दिया? बच्चा है। अतीन्द्रिय सुख की वासना गोप गोपिया से पूछो। कौन से गोप गोपिया? ये जो बैठे हुए हैं ना, ये गोप गोपिया है। वो श्री कृष्ण के साथ वो गोप गोपिया नहीं, ये हम ही गोप गोपिया है। तो गाया हुआ है यह गोपी वल्लभ के गोप गोपिया। गोप गोपिया ने सतयुग में न कलयुग में होते हैं, वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी होती है। गोप गोपिया अभी, गोप गोपिया कहाँ है? अभी देखिए, अभी सुन रही वही देवी। गोपी वल्लभ के बच्चे पुत्रे पुत्रिया है। तो गुरु दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई हई संगम पर। तो आप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम में आता हूँ, नई दुनिया बना। मैं कल्प कल्प के संगम में आता हूँ, नई दुनिया। आसुरी संतान से ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बने। 84 जन्मों में फिर 7 बुद्धि की होती रहती है, फिर 7 क्या होगी? बुद्धि भी। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए ना, प्रलय भी नहीं होती, ऐसी पूरी प्रलय भी नहीं होती। भारत तो अविनाशी खंड है, लाया हुआ है ना, भारत क्या है? अविनाशी। भारत की महिमा, भारत की बहुत महिमा है करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ खंड है, इसीलिए बाबा के ये धाम पे लिखा हुआ है, सब तीर्थों में महान तीर्थ है आबू, हालांकि भारत आबू है। तो विनाश कभी नहीं होता। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुणमान, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक्स बाबा, शुक्रिया। तो रात्रि की क्लास में 16/4 का 68 का क्लास है। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। दुनिया वालों को पता है कि संगम युग कब है, वो तो कलयुग में कहेंगे। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयुग सिखाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर सतयुग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम। उन
उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग की तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनके एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। इसकी एडवर्टाइज कैसे करनी है जो मनुष्य को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसा क्यों युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े। ऐसी युक्ति रची चाहिए तो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे धीरे। अभी समय बहुत बड़ा है, बहुत गई खुली। ऐसे कहते हैं कि बहुत समय पड़ा है फिर बाद में करेंगे, नहीं। अभी तो बाबा कहते हैं बहुत शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। मनुष्य तो समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग।
हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज। जैसे कि गोल्डन एज है, सिल्वर एज है, और ये संगम क्या है, डायमंड एज है। सतयुग है गोल्डन एज, ये है, तुम जानते हो। इस स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम हो जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम, डायमंड। सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर, यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं। तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहा जाता है, यानी कि आत्मा, स्पिरिचुअल स्टार। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर है ही, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। तो परमात्मा आकर संगम पर ही नॉलेज देते स्पिरिचुअल आत्माओं। तो मनुष्य जिसमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे माने। मनुष्य में क्या है, देह अहंकार है, इसलिए जल्दी से नहीं माने। गरीब आदि को समझाया जाता है, तो और भी लिखना है। संगम युग डायमंड, उनकी आयु इतनी है। सतयुग गोल्डन एज, तो इनकी आयु इतनी है। शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं। शास्त्रों में भी क्या निकालते हैं, स्वस्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये तो कमाई है। यह क्या है, सोर्स ऑफ इनकम अर्थ कमाई है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोपी से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। टीचर तो अंत तक पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, और फिर भगवान के साथ भी ले जाएंगे ना। भगवान अगर पढ़ाने आया है तो भगवान साथ भी ले जाएंगे। तो पुकारते हैं लिबरेट गाइड, पुकारती भी है लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व शांति। बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था, किसको पता ही नहीं। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। तो बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं, दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला है, और क्या अनुभव बताओ, सुना। और कोई बात है ही नहीं। इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई भी किसी से टुकरा कर वास्तव में घर में बैठे अच्छे। यह जैसे ही अपनी तकदीर से टुकराना। कोई तो टुकरा देते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं, जैसे कि वो अपनी तकदीर को ही टुकराए। तो फिर चिड़िया के चुप गई खेत, पछताने से क्या फायदा। ऐसे पढ़ाई से उठा तो क्या सीखेंगे। भले अपने आपस में अनबनी होती जाए, लेकिन पढ़ाई से बाप को पढ़ाना ही। ब्रह्मा द्वारा तो एक दो से कभी रुकना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों का विघ्न पड़ते थे ना, दिखाते हैं ना कि यज्ञ क्या जब करते थे तो कोई ना कोई असुर विघ्न डालता। तो यही माया माना, खाना माना, विघ्न डालता। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर, और बाप को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। उदाहरणा के लिए उनके सामने पहली पॉइंट करेगा, बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना नहीं है। बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव
अपनी गोद तो क्या अपनी गोद तो दूसरा है सभी को सेकंड में जीवन मुक्ति सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही मन मना भोग का मंत्र सुनाना है। देह से ही देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद रखना। वरदान में कहते बाबा क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मुक्त हुए। क्या कहा? क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मुक्त। विस्तार में कहते हैं जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होगी। जितनी बुद्धि क्लियर होगी उतनी परखने की होने की चाहना होगी। अरे कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है। तो ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकते। व्यर्थ बातों की बजाय बाप को याद करो तो अपने को कुछ ना कुछ बाप से जरूर मिलेगा। जिस समय जैसी परिस्थिति जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड उसी समय उस पर प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। कि जैसा आया उसे उसमें मिल जाना, ऐसा नहीं चलो भाई ये अभी ऐसा है तो उससे भले मोड़ कर लेना, तो उसको परख शक्ति कहते हैं। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छा ही बनने का, तो अपने को अच्छा ही मिलेंगे। बुरे लोगों के साथ रहेगा तो उसके तो किनारा कर लेना, ये परखने की शक्ति है। तो अच्छा आज स्लोगन में कह रहे बाबा ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वो है जो जग से अंधकार को मिटाने। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले हैं। वहाँ जग से जो अंधकार मिटाने वाले हैं वो अंधकार में आ नहीं। अच्छा ओम शांति। तो दूसरों का दिया जलाएंगे, जैसे कि अपना दिया टिम कर रहा है और अपना दूसरे का भी बुझा देंगे, वैसा नहीं। अपना दिया जल रहा है तो दूसरे का दिया, लेकिन आत्मा रूप में दिया जलाएगा। तो अच्छा ओम शांति। आज बाबा ने कहा था बेटे बच्चे तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सद्गुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न में कहा था सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? तो उत्तर में कहा था सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत में कहा था यह वक्त रहा अच्छा